दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम नाड़ी ज्ञान के बारे में जानते हैं। नाड़ी हमारे शरीर में 72,000 पाई जाती है, जिनमें की 3 नाड़ियां मुख्य हैं: इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। नाड़ियां कहाँ होती हैं, क्यों होती है, किसी ने उन्हें देखा है कि नहीं देखा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन साधकों के या लोगों के मन में आते हैं। हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि इन्होंने इसको महसूस करके बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नाड़ियां होती कहाँ पर है, किसी ने देखा तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के जरिए कि जिस तरह हवाई जहाज एरोप्लेन आकाश में चलता है और एक सुनिश्चित मार्ग पे ही चलता है, अगर वो अपना मार्ग भटक जाए तो क्या होगा, वो गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वो भी एक सूक्ष्म रास्ते पर ही चलता है। उसी तरह नाड़ियां हमारे शरीर में एक सूक्ष्म रास्ते पर रहती हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों ने पहले ही पहचान लिया था और ग्रंथों में लिख दिया था। तो आज हम नाड़ियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हमारे शरीर में तीनों नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, हम आपको बताएंगे। इड़ा हमारी शरीर की ऋणात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यह नाड़ी मूलाधार चक्र, जो कि हमारा सबसे पहला चक्र है, मूलाधार, इसके लेफ्ट साइड में मतलब बाईं तरफ रहती है। हमारे शरीर में ठंडक का एहसास होना, हमारे शरीर में बुखार या हमारे शरीर की बीमारियों को कंट्रोल करने में इस नाड़ी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरी होती है पिंगला। ये धनात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। यह हमारे शरीर की धनात्मक ऊर्जा इसमें बहती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका स्थान मूलाधार चक्र से दाहिनी तरफ मतलब राइट साइड में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमें बुखार होता है तो हमारी पिंगला नाड़ी ही चल रही होती है। अगर कोई अपनी इच्छा से इड़ा नाड़ी को चला लेता है तो उसका बुखार स्वतः ही उतर जाता है। तो चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें नाड़ियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला जब संतुलित हो जाती है, जब हमारे शरीर में इड़ा पिंगला को हम संतुलित कर लेते हैं, तब सुषुम्ना स्वतः ही चलना शुरू हो जाती है। मतलब कि आपने बिजली की तार देखी होगी। बिजली की तार में एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को किसी बल्ब के साथ जोड़ दिया जाए या किसी फैन के साथ जोड़ दिया जाए तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद इन दोनों एनर्जी के जरिए एक चुंबकत्व ऊर्जा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो कि बल्ब को जलाने का काम करती है। उसी तरह जब सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाती है, जब इड़ा पिंगला को बैलेंस कर लेते हैं, तो स्वतः ही एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उसमें से सुषुम्ना के थ्रू वो ऊपर आती है और मूलाधार चक्र के बीचों बीच पाई जाती है। इसलिए हमारे जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ही महत्व है। बड़े बड़े ऋषि योगी अपनी सुषुम्ना नाड़ी को अपनी इच्छा अनुसार जागृत कर लेते हैं, चला लेते हैं। ऐसा हर मनुष्य भी कर सकता है। आज के आधुनिक युग में बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे संत लोग योग के सफर में बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। अपनी नाड़ियों को संतुलित करने के लिए बहुत सारे योग किए जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग घरों में अनुलोम विलोम या बहुत सारे प्राणायाम करते हैं, जिससे कि आपकी नाड़ियां बैलेंस होती हैं। जब नाड़ियां बैलेंस हो जाती हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है और आप अपने सातों चक्रों की तरफ चलते हैं और अपने चक्रों को जागृत करते हैं और बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सारे चक्रों के बारे में जानकारी आपको देना शुरू करेंगे और सारे चक्र कैसे काम करते हैं, कितना आप उनसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, आप उनसे क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक जीवन में इनका क्या महत्व है। हम लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों जीवन को आसान करने के लिए अपने चक्रों का इस्तेमाल करते ही हैं, बट हमें पता नहीं होता है। अगर हम इनको जान के स्वतः ही इन पे वर्क करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा, तो आप ये समझिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।